सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। वॉइस मेरी शायद आप तक पहुंच रही होगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के, और आपको बताएंगे कि कल टेस्ट आपको देना है। कल 9 बजे हमारा क्लास ना होकर के टेस्ट होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में हम लोग 3 चैप्टर के क्वेश्चंस रखेंगे: केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जितने भी साथी लोग आ चुके हैं देखें कौन कौन। अभय कुमार है, प्रकाश है, रजनी है, राहुल है, ये सभी लोग आ चुके हैं। तो सभी को एक बार नमस्कार। चलिए, अमित कुमार उपाध्याय जी, प्रीति सिंह और प्रकाश कुमार। ठीक है, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी रहिए, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए मैं हूँ। मैंने आपको अपनी पीडीएफ शेयर कर दी है, और आज मैं क्वेश्चंस जो सेलेक्ट करके लाया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये पीडीएफ भी एमसीक्यूज की मैं काम करता हूं, एमसीक्यूज की पीडीएफ ही अलग दे देता हूं, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। यहाँ मैंने सोचा कि अलग बना देता हूं, तो यहाँ पर मैं केमिकल बॉन्डिंग एमसीक्यूज कर देता हूं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग एमसीक्यू कर देता हूं, तो ये आपको ब्रैकेट में डाल देता हूं, बिहार एस्टेट, BS टेट। ठीक है, 24 लिख देता हूं, जिससे कि आपको याद भी रहेगा। तो ये हम लोग इस पीडीएफ को आपको शेयर भी करते हैं, और पीडीएफ आप लोगों ने पता नहीं सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, सभी पीडीएफ आपके हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध हैं। तो उन सभी पीडीएफ को आप यूज किया करिए। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे मोबाइल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट निकालिए, चाहे मोबाइल में पढ़िए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक आप ऐप पर रहेंगे, उसके 10 यानी जब एक्सपायर होने वाला होता है, केवल उसी समय ये बंद होता है, अदरवाइज जो है वो रहेगा। तो हमारे आज एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए आप इनको करिएगा जरूर। जरा नाम डाल दूं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है भाई। आप अपने घर में हैं, तो जिस घर में रहते हैं वो नाम भी जरूरी है, ठीक है ना। वो नाम भी जरूरी है और वो काम भी जरूरी है। तो ईश्वर करे आप तरक्की करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी बताता हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेंगी। सभी की पीडीएफ पड़ी हुई हैं, कोई टेंशन ना लीजिए आप, सभी की पीडीएफ पड़ी हुई हैं। मैंने ऑलरेडी डाल दी है पीडीएफ, तो इसलिए आप दिक्कत बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध बताता हूं। सबसे पहले देखिए क्या करना है। अब इस समय तो मैं वापस नहीं जा सकता हूं अपने ऐप पर, सुनिएगा ध्यान से। अमित कुमार उपाध्याय ने लिखा है कहाँ होती है पीडीएफ। देखिए अमित, मैं आपको ले जाता हूं अपने इस ऐप पर, जहां पर आपकी पीडीएफ दिखाई देती हैं। देखिए ये हमारा कोर्स रहता है, और इस कोर्स में जब आप जाते हैं, अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, मान लीजिए आप बिहार एस्टेट के बैच में हैं, तो बिहार एस्टेट के बैच में जब आप जाएंगे, तो अपने मोबाइल में कंटेंट देखेंगे। इस कंटेंट को जब आप खोलेंगे, तो यहाँ पर तो लाइव रिकॉर्डिंग रहेंगी, ये लाइव रिकॉर्डिंग रहेंगी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लाइव रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें लाइव क्लासेस रहती है, सबसे ऊपर टॉप पे लाइव रहेंगी, जो इससे पहले हुई थी। नीचे लिखा है बिहार एस्टेट 2024। बिहार एस्टेट 2024 को जब आप ओपन करेंगे, तो इसके अंदर आएगा, देखिए ध्यान से, इसके अंदर ओल्ड पुरानी जो लाइव हुई है, 135 लाइव पिछले साल हुई थी, वो मैंने डाल दी है, दिख रही है आपको। उसके बाद आप आ जाइएगा, देखिए ध्यान से, ये ओल्ड सेशन की जो जितनी भी लाइव थी, सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बिहार एस्टेट का जब फोल्डर ओपन करेंगे आप, तो सबसे ऊपर टेस्ट सीरीज लगी मिलेगी आपको।
उसके नीचे मॉक टेस्ट लगे मिलेंगे, फिर टेस्ट सीरीज, जनरल पेपर के भी क्वेश्चंस लगे, 9 सेट जनरल पेपर के लगे हुए हैं। चैप्टर वाइज नोट्स में खोलिएगा, देखिए चैप्टर वाइज नोट्स में जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर ये खोल लीजिए, और इसको खोलने के बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मैंने आप पीडीएफ आज ढूंढ रहे थे, देखो यही तो पढ़ाया था आपको, ये जो मैंने पढ़ाया था ये पीडीएफ पूरी अपलोड है, आप अपने आप मोबाइल में यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मेरा ये फिंगर हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ से जाइए और डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया तो पीरियोडिक टेबल की पीडीएफ आप देख लीजिए, यही तो पढ़ाया था आपको, यहाँ सिलेबस लिखा है, ये पूरी सब पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, आप आराम से इन्हें डाउनलोड करो, अनुसर की जय बोलोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी, कुछ करना नहीं है, एक बार अनुसर की जय बोलना है। केमिकल बॉन्डिंग जो मैंने पढ़ाया ये देखो, अभी अपने आप बोल दोगे ना अनुसर की जय तो खट से ऑटोमेटिक मोबाइल में डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब ही मैंने सब पढ़ा दिया है, तो आप ऑटोमेटिकली ये सब डाउनलोड कर लो। अमित कुमार उपाध्याय जी, देखो ये सब कल पढ़ाया था, कल की फुल पीडीएफ आपके सामने, एक तो ये है और दूसरी अभी और भी इसमें एक पड़ जाएगी जिसमें फजान रूल भी पढ़ाया, वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक। तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो आप लोग लग रहा है कि पूरी शिद्दत के साथ में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर शिद्दत के साथ में ढूंढ रहे होते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पीडीएफ 100% मिल गई होती, 100% मिल गई होती। तो इसलिए देखो एक पीडीएफ में अभी आपके सामने ही बढ़ाए दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये वाली भी पीडीएफ देखिए आपके सामने ही डाल दी मैंने, ठीक, ये पीडीएफ भी पहुंच गई, ठीक। अब आप देख लो, अब नीचे जाओगे, देखो गुरु जी की जय ना बोलो, गुरु जी की जय कतई मत बोलिए, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। हैंड रिटन में जाएंगे, ओपन करेंगे, पीडीएफ आप पूरी देखिएगा, सब पीडीएफ लाइन से पड़ी हुई है, कोई भी पीडीएफ बची नहीं है, जो पीडीएफ चाहोगे मिल जाए। अनुसार कतई कंजूसी नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, इसमें पीडीएफ ऑटोमेटिकली अपलोड है और आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपना क्लास शुरू कर लेते हैं। तो ठीक, ढूंढिएगा, नहीं तो हमें फोन करिएगा, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना होइएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग आज एमसीक्यूज थोड़े से अलग हट के लेके आए हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि आखिरकार आपको करना क्या है, ठीक। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी चाहिए। जवाब आज आपको देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है। जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना, मैं शांत बैठूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है, मैच द कॉलम करना है। इसमें नंबर 1 SP3D3 लिखा है, नंबर 2 SP3 लिखा है, नंबर 3 SP2 लिखा है, SP2, नंबर 4 पे SP लिखा है, SP लिखा है। एक कॉलम, इसे कॉलम फर्स्ट मान लीजिए और इसे कॉलम आप सेकंड मान लीजिए। सेकंड कॉलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लीनियर लिखा है, ये पढ़ाया था मैंने, लीनियर लिखा है। यहाँ पर आपका इसे ए मान लो। इसके बाद बी पार्ट में लिखा है ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर लिखा है, ट्राइंगुलर प्लेनर लिखा है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल लिखा है, ऑक्टाहेड्रल लिखा है। उसके बाद डी ऑप्शन में रेगुलर टेट्राहेड्रल लिखा है, रेगुलर टेट्राहेड्रल लिखा है, ठीक है जी। बताइए अब आंसर में आपको मैं मैच करके दे रहा हूं, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे लिखा है, 1 का ए लिखा है, 2 का बी लिखा है, 3 का सी लिखा है और 4 का डी। पहला ऑप्शन तो यही लिखा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है वो भी आप देखिएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है बी वाला, 1 का सी लिखा है, 1 का सी, 2 का डी लिखा है और आपका 3 का बी लिखा है और 4 का आपका
ए लिखा हुआ है, 4 का ए लिखा है जी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लिखना है हमें। उसके बाद सी ऑप्शन दिया है, 1 का बी दिया है। ध्यान दीजिए, यानी कि आपको बहुत हिसाब से मैच करना है तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे, गड़बड़ा देंगे आप तुरंत, है ना। चलिए, उसके बाद 1 का बी लिखा है और 2 का सी लिखा है और 3 का डी लिखा है, 4 का ए लिखा है। जी बताइए, इन 3 में से ऑप्शन कोई एक सही है। जी तृप्ति मिश्रा, सभी लोग देखो मिला लो, यहीं से मिला लेते हैं। देखो sp3 मिलाओ पहले। sp3 का मतलब हुआ रेगुलर टेट्राहेड्रल, यानी कि सेकंड का डी होना चाहिए और थर्ड का लीनियर ये आपका बी होना चाहिए और sp आपकी ये वाली होनी चाहिए और ये होना चाहिए आपका सी। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक कर पा रहे हैं तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट जा रहा है। क्वेश्चन बढ़िया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। sp3d2, सॉरी, हाँ सही है, वो sp3d3 लिख गया है, sp3d2 बिल्कुल रविकांत जी आप सही बोल रहे हैं, मैं धोखे से लिख गया उसे। ये d2 कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल सटीक जगह पे अगर आप बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके के मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको बना करके दिए हूँ और ये क्वेश्चन अपने आप में बने हुए क्वेश्चन है, ये नहीं कि किसी बुक से दिए हों, ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें भी मैच द कॉलम में आइए, कॉलम फर्स्ट है, यहाँ कॉलम सेकंड। अगर क्वेश्चन ना मिले तो बताना, 100% एस्टेट में क्वेश्चन मिलेगा, न मिले तो शिकायत जरूर करना अनुसर से। पहला N2 है, दूसरा आपका O2 है, तीसरा आपका F2 है, चौथा आपका O2 प्लस है। यहाँ पर ABCD डाल देते हैं, A B C और D। यहाँ पर 1.0, यहाँ पर 2.0, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 3.0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला, अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन, मैं केवल यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो कुछ ही कम ही ऑप्शन दूंगा जिससे कि आप आराम से लिखने की कोशिश करें। जैसे पहले का मान लीजिए मैंने बना दिया, पहले का बना देता हूँ सी, दूसरे का बना देता हूँ, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी बना देता हूँ। एक ये ऑप्शन बना देता हूँ, दूसरा ऑप्शन बना देता हूँ फर्स्ट का डी और सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। जी बताइए। जी, ये क्वेश्चन सब बनाए हुए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और अनुसार के जवाबों का बहुत अच्छे से जवाब देना है ना। सी ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा लिखना पड़ेगा, कम लिखने से बच रहा हूँ। इन दो में से एक ऑप्शन सही है, मिला लीजिए, आप आराम से मिला लीजिए, 1 का डी ही आएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 1 का डी ही आएगा और O2 का ये सामने ही दिख रहा है और F2 का ये आ जाएगा और O2 प्लस का ये आ जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट बी है सर, ठीक है, शाबाश। बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन बनाने, देखिए आपको एकदम से बुक में ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनाए, ये अलग अलग तो मिल जाएंगे, मैंने इन क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है, इन क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, इसलिए आपके लिए भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम किया है, नेक्स्ट पे आ जाइए। बहुत अच्छा ये भी है क्वेश्चन, कॉलम। ये क्वेश्चन मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे वो एक एक आध क्वेश्चन करा देते हैं बस, फिर आप उसी में आराम से मस्त रहिए, सरल सरल करा देंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार बड़ा मजेदार यार है। उसके बाद पेपर में 0 बटा सन्नाटा। यहाँ हमारे इलाहाबाद में भी बड़ा धुरंधर लोग हैं, अट्रैक्शन के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बोर्ड भी दिखा देंगे आपको, सब कुछ दिखा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन जब दिखाएंगे तो बड़ा अच्छे दिखाएंगे और जब कराएंगे ना तो वही अपने आप वाऊ और हुंड के नियम के क्वेश्चन 20 करा के बैठ जाएंगे। तसल्ली मिल जाएगी बाद में आपको, चाहे किसी भी को ज्वाइन करो, देखने में कुछ और होता है, होगा कुछ और। यहाँ जो दिखाया जाएगा वही मेहनत से साथ किया जाएगा और सिलेक्शन दिए जाएंगे। यहाँ ABCD मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ DSP3 हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर SP3 हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ,
यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को जवाब देना है। मैं वर्मा जी किसी कोचिंग का प्लीज नाम नहीं लीजिए, नाम नहीं लीजिए सर प्लीज, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। मैं जनरल बात कह रहा हूं, जो होता है मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसी को देख रहा हूं क्या समझ रहा हूं। प्लीज आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको आप डिलीट कर दीजिए मैसेज को, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम ना लीजिए। देखिए ए, अगर हम ए की बात करते हैं, एक ऑप्शन मैं यहाँ ए दूंगा, एक ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बी दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस ऑप्शन से संतुष्ट होंगे तो जवाब जरूर देंगे हमें। वन का सी लिख देता हूं मैं, टू का बी लिख देता हूं, वन का सी, टू का बी, थ्री का डी बना देता हूं, फोर्थ का ए बना देता हूं। उसके बाद आ जाइए, सेकंड ऑप्शन कर देता हूं, वन का बी, टू का सी, थ्री का ए, फोर का डी। सी ऑप्शन कर देता हूं, वन का सी, टू का डी, थ्री का बी, फोर का ए। जी है, क्वेश्चन बढ़िया है। रविकांत और बाकी लोग भी बताएं, मैं यूं ही बोल रहा हूं कि अपने मन से बोल दिया मैंने बढ़िया है, या आपकी सलाह इसमें है? देखिए XCF4 अगर हम लेते हैं तो हमें पूरी इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई XCF4 हमने बनाया है तो ये है XEF4। तो देखो यहाँ XEF4 जब हम ले लेते हैं तो ये होता है हमारा XEF4। ऊपर नीचे एक एक लोन पेयर होता है, आपको याद होगा, एक ये और एक लोन पेयर ये, तो यहाँ इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ इससे ये मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली मिला दीजिए। उसके बाद वाटर में तो सबको पता है sp3 होती है, तो वाटर का तो सिंपल, मुझे समझाना भी नहीं, 2 का बी हो गया। थर्ड का, अब भाई ये PCl5 है तो P और आपका इस तरीके से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ऐसे करके बनता है, तो यहाँ एक Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ये आपका हो जाता है PCl5 का sp3d हो जाता है। तो यानी थर्ड वाले का डी ये ऑप्शन हो जाएगा। और इस वाले में जब चलोगे तो ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे, तो ये वाला हम यहाँ पर आपको ए ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाएगा आपको। DsP3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें DsP3 जब हो जाता है, DsP2 होगा, सॉरी मुझे हिसाब से 4 है ना, तो DsP2 होगा। DsP3 तो क्या हो गया, 3 4 5, 4 ही है ना, तो यहाँ पे DsP2 होगा भाई, DsP2 होगा। ठीक है, DsP2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। DsP2 होना चाहिए, मैंने 3 लिख दिया धोखे से। DsP2 होगा बिल्कुल 100%। यानी कि अगर उसकी शेप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर आएगी, स्क्वायर प्लेनर आती है शेप। PT यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगी, P2 यहाँ आ जाएगा, NH3 होगा, और इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, यहाँ पर भी NH3 होगा। चश्मा आज कुछ लाइट ब्राइटनेस कम है ना, तो थोड़ा सा दिखने में, लिखते समय नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने मोबाइल लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा लूंगा, ज़्यादा ही मिनिमाइज कर दिया है तो बार बार गलती हो जा रही लिखते समय। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको अच्छे लगेंगे, PDF आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, प्यार भरी बातें करने लगोगे कल। हो सकता है थोड़ा सा मन बिलख जाए, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, अनुसर के साथ रहोगे, जीवन बन जाएगा आपका। ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सरस्वती माँ ने जरूर मेरे ऊपर हाथ रखा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। ये मुझे बोला गया है कि भाई तुम सेवा करते रहो, और तुम्हारे द्वारा मैं चाहती हूँ कि भाई इन लोगों का आधार बनता रहे। तो उन सरस्वती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जो मुझे निर्देशित ये करती रहे कि मैं आपको हमेशा ये निर्देशित करता रहूं कि आप वो बन जाएं जो दूसरों को निर्देशन दें, और फिर हमारा देश इसी तरीके से आगे भी निर्देशित आपके द्वारा
अच्छे वचनों से होता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। देखिए यहाँ पर मेरा क्या कहना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं पर नोट जरूर करें, बाकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी। इसमें जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर DXY होगा, DYZ होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन अभी मैं दे रहा हूं, एंड DZX, एक ऑप्शन ये दिया है, फिर ऑप्शन दिया है DX²Y², और उसके बाद एंड DZ²। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, सी ऑप्शन दिया है DX²। ये बहुत जल्दी क्वेश्चन लोगों का गलत होता है और ये आज आपको यहीं पर याद करना पड़ेगा, आपको ये चीज यहाँ याद करनी पड़ेगी, 100% याद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये याद करना पड़ेगा। मैं इसलिए लाल रंग से लिखा दे रहा हूं यहाँ पर, याद करिए इसे, याद करिए, क्वेश्चन आएगा निश्चित है, बिल्कुल 100% है, और ये गलत भी होगा, ये भी बता दे रहा हूं, इसलिए याद करिए। पहला ऑप्शन दिया है 1 का D, 2 का C, 3 का B, 4 का A। बी ऑप्शन दिया है 1 का C, 2 का D, 3 का B, 4 का A। चौथा ऑप्शन दिया है 1 का C, 2 का B, 3 का D, 4 का A। जी बताइए ऑप्शन। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमेशा DsP2 में जो ये D होती है, ये वाली जो D होती है, ये हमेशा DX²Y² होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जो sp3d2 होता है, जो sp3d भाई 3 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो ये वाली डी, इधर वाली डी जो होती है, मैं कलर बदले दे रहा हूँ, जब इधर डी आएगी तो DZ² से मैच करती है, DZ², ये याद करना पड़ेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब ये D2 हो जाएंगे तो 2 ऑर्बिटल हमें केवल जो दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा कलर मिसमैच कर गया है, कलर मैच कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अभी आपने लिखा, इसके बाद ये वाला कलर जो है और मैच मिसमैच कर रहा है, बस इसको मैं दे देता हूं ये वाला कलर, तो ये वाली ऑर्बिटल इससे मैच करा दीजिए, यानी कि 2 का जो है डी कर दीजिए। अब इस कलर को ले लीजिए आप, ये वाला D2 जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये मैच करेगा, बी पार्ट मैच करेगा। और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, एक कलर और यूज कर लेता हूं, D3 जो है वो आपकी ये वाली है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब मैच कर लीजिए आंसर कौन सा है, ये याद करना पड़ेगा सभी लोग, प्रीति लोग, रविकांत, अंजनी कुमार, तृप्ति मिश्रा, और जो मेरे भाई बहन इस पे हैं वो सब कान खोलकर सुन ले, ये याद कर लो, नहीं तो पछताओगे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके आगे मैं एस्टेट 2024 लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, एस्टेट 2024। अनुज शर्मा कभी, किस समय आपके बातों का जरा मेरे ध्यान दीजिए, अनुज शर्मा कोशिश यही करते हैं कि आपको वो बेस्ट क्वेश्चन दे पाएं जो एग्जामिनेशन में मदद करें। सिलेक्शन ऐसे ही 62 में से 45 नहीं हुए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, गंभीर बात है ये। उसके बाद आ जाइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके के दिए जो आपको पता रहने चाहिए और मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी थे, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को ढूंढा और आपके लिए निकाल करके बाहर रखा, जिससे कि आप इनका जवाब हमें अच्छे से दें। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्पेसीज हैविंग, द स्पेसीज, क्वेश्चन मेरे कम होते हैं और पीडीएफ में भी क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं, जब हैंड राइटन होता है तो आपको ऑटोमेटिकली है पता है कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयनिक, इज मोर, डी के वर्मा जी कुछ कह रहे हैं सर, D2 में X/XYZ या ZX में से कोई दो नहीं आएगा, कोई दो नहीं आएगा, मैं समझ नहीं पाया।
D2 में देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं। अगर आप नहीं मैं समझ पा रहा हूं तो हो सकता है आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द स्पीसीज हैविंग इज द स्पीसीज हैविंग द स्पीसीज हैविंग ऑक्टाहेड्रल शेप कर देता हूं, स्पीसीज हैविंग ऑक्टाहेड्रल शेप। डी के वर्मा जी, D2 में एक्स वाई आप लिखे हैं, तो D2 में एक्स वाई मैं नहीं अभी भी समझ पाया क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है मुझसे लिखने में कोई मिस्टेक हुई हो, अभी पूछता हूं, आपसे बात करता हूं। जी डी के वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं सर। हेलो हेलो। D2 में एक्स वाई बोल रहे हैं यहां पर। अच्छा ये, हाँ ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला। अगर मुझे लगता है आप यही शायद बोल रहे हैं। जी अब बताइए, ये बोलना चाह रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक, वो लग रहा है कि हमने वहां गैपिंग दे दी, वही आपको कंफ्यूजन हुआ। ठीक, ठीक है, ठीक। अब सही है। द स्पीसीज हैविंग ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप जो है इनमें से किसकी होगी? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है SF6, ठीक है रविकांत, अभी आपका जवाब दूंगा। कंफ्यूजन आपने बहुत देर में बताया, शुरू में बताया होता तो जल्दी काम हो जाता। उसके बाद BF4 नेगेटिव, सी ऑप्शन दिया है PCl5, डी ऑप्शन दिया है आपका BO3 3 नेगेटिव। जी बताइए, इसमें पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल शेप किसकी होगी। अभी क्वेश्चन करा दूं, पूछिएगा, पूछिएगा आप। ठीक है रविकांत, पहले क्वेश्चन हो जाने दो थोड़े से। तो आंसर शायद बता दिया है लोगों ने, ए ही ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट हाईएस्ट एस करेक्टर इज present in present in highest S character is present in number A part sp3, B part sp2, C part sp। जी बताइए, तीन में से एक ऑप्शन है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 7, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस इज सी। बिल्कुल 100% जवाब आपने सही दिया है, सी में। यानी 50% रहता है, 50-50% होता है, पता है आपको, शाबाश, वेरी गुड। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस फॉर्म में ए ऑप्शन आपका दिया है 3.0, बी ऑप्शन दिया है 2.5, सी ऑप्शन दिया है 2.0 और डी ऑप्शन दिया है 3.5। जी बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आपने कर ली तो मजा आ जाएगा। मोर स्टेबल molecule is 3.5। वेरी गुड, शाबाश, 3.5 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है राहुल। क्वेश्चन में कुछ दम लग रही है। मोर स्टेबल मॉलिक्यूल इज नंबर ए B2, नंबर बी Ne2, नंबर सी N2, नंबर डी O2। सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, जल्दी बोलिए।
increasing order of सी, बिल्कुल डी के जी, सी। अर्चिता, राहुल मंडल, सी ही होगा। N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। N2, इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चा 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। जरा पानी पी लो। पहला है ए ऑप्शन, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस। बी ऑप्शन है O2 माइनस, O2 डबल माइनस और O2 प्लस। सी ऑप्शन है O2 माइनस माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस। डी ऑप्शन है O2 माइनस माइनस, O2 प्लस और O2 माइनस। जी बताइए सबसे स्टेबल ऑर्डर कौन सा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आप समझ पाओगे तो ये आपके लिए वरदान जरूर साबित होंगे क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज strongest in हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, सी ही होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। O2 का 16 होता है, O2 प्लस का 15, O2 माइनस का आपका 15, 17, सॉरी O2 माइनस का 17 हो जाएगा, 17 और O2 माइनस माइनस का 18। चेक कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। ये 2.0 है, ये आपका 2.5 हो जाएगा। ये 2 है ना, 16 के बाद 15 आ गया, फिर 2.5 हो गया, ये 2, ये आपका ये 1.5 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.5 हो जाएगा और ये 1.0। इस तरीके से चलेंगे आप तो पता लग जाएगा आपको कंडीशन में कि हम लोग 0.5 घटाते चले जाएं, 0.5 बढ़ाते चले जाएं एंड सो ऑन, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 0.55 का डिफरेंस मैंने बताया था, जुगाड़ भी बताई थी। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नंबर 1 HF। CO का बेटा परमानंद मैंने निकाल करके सिखाया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मेरी PDF और वीडियो देखिएगा, मैंने CO का पूरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके दिखाया है। आपने लग रहा है वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज आप उसको देखिएगा ध्यान से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा कैलकुलेट करके CO का बॉन्ड ऑर्डर समझाया था आपको, सब लोगों को याद होगा। जी बताइए, इसमें जवाब बताइए। हाँ रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कुछ लगे आपको तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, ऐसा नहीं है। जी बोलिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा? विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने जल्दी में पढ़ा है, इसलिए आप आंसर गलत दे रहे हैं।
सबसे स्ट्रॉन्ग HF का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर HF में फ्लोरीन की ज्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF का ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होगा। अगर मैं क्वेश्चन अब बना देता हूं एक, BP ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच मॉलिक्यूल इज मोर, तब आंसर जो आप बता रहे हैं विच मॉलिक्यूल इज मोर, विच मॉलिक्यूल इज मोर, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तब उस समय आंसर आपका वही आएगा। यहां पर HF लिख देता हूं, यहां पर आपका B में H2O लिख देता हूं, C में अमोनिया लिख देता हूं और D में ऑल लिख देता हूं। बताइए आंसर बताइए। अब आंसर B आएगा, अब आंसर B आएगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ यही तो एक खास बात है कि क्वेश्चन में दम होगी। यहाँ लुल्लू पुल्लू क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन में ताकत होती है। हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, वो इनमें ताकत होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए इन चीज का। उसके बाद लिखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर फजान रूल से है। करेक्ट ऑर्डर क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट करेक्टर, नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही दमदार। LiCl, ठीक है, LiCl, NaCl, MgCl2 और AlCl3, इसे हटा दो, इतने रखो। फिर यहां B, NaCl, LiCl, MgCl2, C में MgCl2, LiCl, NaCl। जी बताइए ऑप्शन। तो परमानंद जी महाराज, आप जो है कम से कम डिमनिम से लगा दो बेटा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर कहां होगा? सी में। आपको पता होगा कि स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल इज द, स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन। पहले तो साइज कैटायन का देखना है। स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज पोलराइजिंग पावर, मोर इज कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है, मोर इज कोवेलेंट करेक्टर। उसके बाद चार्ज का नंबर है, पहले साइज देखना पड़ेगा फिर चार्ज देखना पड़ेगा। स्मॉल साइज कैटायन का होगा, पहले साइज देखोगे फिर चार्ज देखोगे, ठीक है, ए होगा ऑप्शन। यही गलती आप एग्जाम में करोगे बच्चा, ठीक है, इसलिए इस गलती को दोहराइए मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कंसेप्ट को क्लियर करिए। पहले चार्ज तब देखा जाता है जब तीनों में चार्ज एक ही कंडीशन लगी हो, तीनों में एक ही कंडीशन लगी हो तो चार्ज देखा जाता है। ऐसे चार्ज जबरदस्ती ठोका पीटी ना कीजिए। विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच वन इज आइसो, विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन, विद कार्बन। जैसे ए हो गया Na पॉजिटिव, बी हो गया Al ट्राई पॉजिटिव, सी हो गया O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, और आपका डी ऑप्शन हो गया N पॉजिटिव। जी बताइए।
हेलो जी, अर्चिता सेन जी बताएं। अर्चिता सेन जी बताइए, सर कुछ कहना चाह रही हैं? हम्म। हेलो, हम्म। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 जी बोलिए। सर। here Li sodium, lithium, sodium and magnesium. So here show that when we go through the left to right, the radius to decreases. यू नो वेरी वेल कि लिथियम 2,1, 2,1, check it, 2,1. Now in case of sodium 281. In case of magnesium, what will happen? Check it. मैग्नीशियम क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैग्नीशियम में 2,8, मैग्नीशियम सोडियम पर इसमें आइए 2,8,2 नंबर ऑफ द शेल्स। अगर इस पे पॉजिटिव लगाएंगे तो इट कंटेन्स ओनली वन शेल, इस पर पॉजिटिव लगाएंगे इट कंटेन्स ओनली टू शेल, एंड इस पर दो पॉजिटिव लगाएंगे तो इट कंटेन्स हाउ मेनी शेल? टू शेल। तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि जब एक जैसी कंडीशन हो, ध्यान देना बेटा, जब एक आयन जब निगेटिव वाला कॉमन हो जाए तो उस समय केवल हमें क्या देखना पड़ेगा? तो हमें उस समय देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कंडीशन Li जो है वो मोर कोवेलेंट हो जाएगा। बस ऑप्शन में जो आप टोक रही, बिल्कुल सही आपने टोका है, Mg इधर आ जाएगा, एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा, Mg इधर आ जाएगा, Na इधर आ जाएगा, बस, है ना? Okay, sir, okay. आपने सही टोका है, ये ऑप्शन तो सही है, केवल हमें ये इधर चेंज करने पड़ेंगे। ऑप्शन बिल्कुल सही, बस बेटा आपने सही टोक दिया है तो मैं इसे थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, यानी Mg इधर कर दूं मैं, MgCl2 ऑप्शन में इधर कर दूं, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सटीक जगह बताया मुझे, और NaCl में बेटा इधर कर दूं, ठीक है? अब बताइए। Yes, sir. हाँ, यही कंफ्यूजन था या कुछ और Yes, था? sir. Sir, no, sir. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक, ऐसे आप बीच में अगर बता देंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी बताइएगा, इसका ऑप्शन बताइए जी, इसका माइक ऑफ कर दीजिए मैडम। एक मिनट, मेरा फोन ऑफ हो गया, गिर गया अभी हाथ से, जिस पे मैं मैसेज देख लेता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए मात्र, दोबारा उसमें ऑन कर लेता हूँ, एक तो ऑफ हो गया वो। जी चलिए, इसमें अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर मैं चेक कर लेता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6, तो यहाँ 6 किस में आएंगे? डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं मुझे 6, डी वाले ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आए होंगे, क्योंकि कारण ये कि मैं हमेशा क्वेश्चन की कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेस्ट रिस्पॉन्स दे पाऊँ, है इसी तरीके से, तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा, और यही चीज़ें एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग, बिल्कुल उसी से ऊपर वाले से मिलता जुलता है। विच कंपाउंड among the following, which compound among the following is more covalent? बिल्कुल ऊपर से मिलता जुलता है, more covalent। पहला ए ऑप्शन दे देता हूं मैं, AlCl3, बी ऑप्शन दे देता हूं AlI3, सी ऑप्शन दे देता हूं MgI, और डी ऑप्शन दे देता हूं NaI।
जी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में आपको ये वाला मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जामिनेशन में मिले आपको। बिल्कुल। हाँ, आयोडाइड आयन जो है AI3 जो है, साइज में एक तो बड़ा हो गया आयोडीन, और एल सब में चल ही रहा है स्मॉल साइज में, एल स्मॉल साइज में चल ही रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आंसर आप लोगों का एकदम सटीक है कि आंसर बी ही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर जवाब आपका, आपने परफेक्ट आंसर सही आइडिया के साथ में दिया है, इसीलिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स में देखा है, 2-3 कॉम्पिटिशन्स में देखा है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इन नेफ्थलीन, ये बहुत कॉम्पिटिशन्स में आया है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है शिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रही हो तो इसका मतलब सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा आयनिक, यानी NaI लगाना पड़ेगा, NaI पहले लगाना पड़ेगा, है ना, पहले NaI लगाना पड़ेगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर MgI2, फिर लगाना पड़ेगा AlCl3 और लास्ट में AlI3। तो मोर आयनिक, सबसे ज्यादा आयनिक ये है, उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, और लास्ट में इसका कोवेलेंट का आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ द सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। जी बताइए, सीधा डायरेक्ट आंसर ही बता दीजिए, मुझे लगता है आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा, कहाँ ऑप्शन लिखता घूमूंगा। देखो, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये नेफ्थलीन का होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाई हो जाते हैं। ठीक है, 5 पाई हो जाते हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 तो पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, सिग्मा चेक कर लो कितने हो जाएंगे। सिग्मा 1 भाई 6 7 8 9 10, 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 तो ये हो गए, और साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 हो जाएंगे। तो 5 सिग्मा पाई हो गए और 19 सिग्मा हो गए, 19 सिग्मा हो गए। चेक कर लो, अगर ना पता हो तो ओपन कर दो स्ट्रक्चर को, फिर भी ना समझ में आए तो ओपन कर दो। ओपन कर दीजिए। ठीक है, गिन लीजिए, अब गिन लीजिए, बिल्कुल ओपन कर दीजिए, गिन लीजिए। अच्छे लगे क्वेश्चंस, ईमानदारी से बताइए, अच्छे लगे ना क्वेश्चंस आज के? तो इसी तरीके से अब आप थोड़े कल क्वेश्चन तैयार करिए, तो मैं कल टेस्ट ले लेता हूँ, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा बीच बीच में, कराऊंगा बीच बीच में। तो टुमारो, ठीक है, कल टेस्ट है टुमारो, टुमारो टेस्ट है हमारा
8 PM से to 9 PM। फोल्डर का नाम होगा बिहार एस्टेट, BS टेट 24 के नाम से फोल्डर होगा कंटेंट्स में। फोल्डर का नाम है बिहार एस्टेट 2024 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये आपका 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फोल्डर सबसे ऊपर ही लाइव सेक्शन के नीचे आ जाएगा, बाहर ही पड़े रहेगा, ये फोल्डर बाहर रहेगा, अंदर नहीं होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे, टाइमिंग 60 मिनट होगी। अभी शुरुआत में आपको समय ज्यादा देंगे, क्वेश्चन कम देंगे, फिर बराबर कर देंगे, बाद में 2-1 टेस्ट के बाद बराबर कर देंगे, ठीक। चलिए, फोल्डर बाहर ही मिलेगा, 3 चैप्टर हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर भी बता देता हूं, चैप्टर होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, और पीरियोडिक टेबल। लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 15 और 5 क्वेश्चन मिक्स होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर मिक्सअप, यस, नेगेटिव मार्किंग होगी। करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, 4 कर देता हूं, करेक्ट के लिए 4 नंबर, 4 नंबर, इनकरेक्ट के लिए -1। ठीक है, चलिए। जी उमेश कुमार जी, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो।